उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है विपक्ष जितना आप पर हमलावर होता है, आप उतनी ही एक्टिव हो जाती है आपकी सरकार एनकाउंटर करने के लिए। ये जो बदलापुर का एनकाउंटर है, ये वाकई में एनकाउंटर है या कुछ छिपाने की कोशिश की गई इस एनकाउंटर के जरिए? सबसे पहले प्राची जी, एनकाउंटर करते नहीं है, एनकाउंटर हो जाता है। अगर एनकाउंटर करते थे तो सचिन वजे 60 एनकाउंटर किए हुए हैं, ख्वाजा यूनुस का भी हुआ था। कांग्रेस के ज़माने में 400 से अधिक एनकाउंटर, प्रदीप शर्मा 312, प्रफुल्ल भोसले 70, विजय सलास्कर जिस पर अब तक 56 बनी 80, रविंद्र आंग्रे 54, ये सारे लोगों ने एनकाउंटर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव सेना के ज़माने में किए हैं। तो क्या ये एनकाउंटर करवाए गए थे या ये एनकाउंटर हुए? ये कोई सेकुलर एनकाउंटर, अच्छे एनकाउंटर और बुरे एनकाउंटर नहीं हो सकते। दूसरी बात, आज भ्रष्टाचारी बचाओ से अपना दायरा व्यापक करते हुए बलात्कारी बचाओ आंदोलन शुरू हो चुका है इंडिया अलायंस का। मुझे बताइए, बदलापुर जब घटना हुई कि कांड हुआ, तब अनिल देशमुख का बयान, इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब जब एक ऐसी घटना होती है, वो पुलिस की वेपन लेकर छीनता है और पुलिस पर फायर करना चाहता है, तो वहां पर नीलेश मोरे, मराठी मानुस है वो, उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की जाती है। तो नीलेश मोरे ने अपने बचाव में, उसको गोली भी लगी है पैर में, उसने एक कार्रवाई की, पुलिस ने कार्रवाई की। तो पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं, इनको बलात्कारी पे भरोसा है। और ये पहली बार नहीं है, इनका अलायंस देखिए ना क्या है। संजय राउत ने अभी ट्वीट किया एक वीडियो कि ये देखो इसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो वीडियो 2 दिन पुराना, वो वीडियो पहले का था जब उसको जुडिशरी के पास ले गए थे, तब का था। झूठा वीडियो। दूसरी बात, ये सागरिका घोष बोलती है कि ये देखो एनकाउंटर जस्टिस हो गया। आपके राज्य में नो जस्टिस चल रहा है। आपने माता पिता को बहकाया, आपने वहां पर किस प्रकार से सबूत मिटाया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने टिप्पणियां की और केस को ट्रांसफर किया। या महाराष्ट्र में तो हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। तीसरी बात, ये डाउटिंग द पुलिस वाला काम है ना, पुराना है। कांग्रेस के विजय वड़त्तीवार करकेरे साहब को कसाब ने नहीं मारा, हिंदू पुलिस वालों ने मारा। फिर उसके बाद जितेंद्र आव्हाड, इशरत जहां, जिसने आज बोला है, जितेंद्र आव्हाड बोले इशरत जहां भारत की बेटी है, ये इसको आतंकी गलत बताया गया। फिर अबू आजमी, इनके साथी है, वो मातोश्री गए थे, ये याकूब के साथ बहुत बुरा हुआ। तो ये इनका अलायंस है जो पीएफआई, सिमी जैसे लोगों को डिफेंड करता है और पुलिस के मनोबल पर बार बार चोट करता है। आज मुझे दुख है आनंद दुबे जी कि वो बलात्कारी और आतंकियों के पक्ष से बोल रहे हैं, महाराष्ट्र की हमारी शूरवीर पुलिस के खिलाफ मनोबल पर चोट करते हुए। भूल जाते हैं शहजाद जी, आनंद दुबे जी क्या कह रहे हैं, तहसीन जी क्या कह रहे हैं, आनंद दुबे जी की तो बात पे डिबेट है, या बाकी महेश चौहान जी क्या कह रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये है, ये कैसा इत्तेफाक है कि पुलिस की एक वैन जिसमें एक आरोपी को आप लेकर जा रहे हैं, वो बड़ी आसानी से रिवॉल्वर भी निकाल लेता है, वो फायर भी करता है पैर में, और सीधे जो काउंटर फायर होता है वो आरोपी के सर में होता है और आरोपी ढेर हो जाता है। इसे इत्तेफाक कहूं या रियल सिचुएशन कहूं? ये वही इत्तेफाक है जो सचिन वजे ने 60 बार किया, और उद्धव ठाकरे ने खुद सचिन वजे को ये मुकेश अंबानी कांड के बाद बचाया कि ये ओसामा बिन लादेन थोड़ी है। ये वही इत्तेफाक है जो रविंद्र आंग्रे ने 54 बार किया, विजय सालस्कर ने 80 बार किया, प्रफुल्ल भोसले ने 70 बार किया। अगर इन लोगों का इत्तेफाक गलत है, आपको बता दूं, जब भी कोई एनकाउंटर होता है, हम एनकाउंटर के पक्ष में नहीं है। जब भी एनकाउंटर होता है, एक एनएचआरसी की और जुडिशियल प्रोब होती है, और ये मामला तो हाईकोर्ट में पहले से था। क्या हाईकोर्ट के देखरेख में ऐसा कुछ हो सकता है जो गलत हो? पर आज नीलेश मोरे जी, मैं माफी मांगता हूं, नीलेश मोरे जी मैं माफी मांगता हूं कि आपको पैर में गोली लगी, पर ये लोग बलात्कारी को सवाल नहीं पूछेंगे। ये दुबे जी और ये बाकी चौहान जी, ये वैसे तो मराठी अस्मिता करते हैं, पर मोरे जी से सवाल करेंगे, कोड़े मारेंगे मोरे जी को। मोरे जी आप चिंता मत कीजिए, महाराष्ट्र की सरकार आपके साथ है। सारे सवाल पूछे जाएंगे, बस ये थोड़ा सा सवालों के घेरे में आ जाता है कि ये फेल्योर क्यों ना माना जाए कि एक आरोपी को आप लेकर जाते हैं और वो आरोपी आपके पिस्टल छीन लेता है, फायर कर देता है। वो आरोपी जिसके माँ बाप ये कह रहे हैं कि भाई वो बंदूक चलाना नहीं जानता, इसीलिए डाउट हो जाता है पूरे के पूरे विपक्ष को। इसलिए विपक्ष कहता है कि कुछ बड़े नाम हैं जिनको आप छिपाना चाहते हैं, बाकी नाम कहां हैं इस केस में? सिर्फ हम क्यों अक्षय शिंदे का नाम ही सुन रहे हैं, बाकी लोगों का नाम बताइए ना, उन पर क्या कार्रवाई हुई, कितनों को गिरफ्तार किया आप लोगों ने इस मामले में? इस पे मैं बाद में आना चाहता था, पर अभी खुलासा कर देता हूं, इतना बड़ा खुलासा करूंगा। ये ट्रस्टीज की बात हो रही है ना, ये जो स्कूल के 2 ट्रस्टी है, वैसे तो स्कूल के अनेकों ट्रस्टी है और हर 5 साल में ट्रस्टी बदलते हैं, एनसीपी, शरद पवार फैक्शन और बाकी पार्टी से भी होते हैं। इन 2 ट्रस्टी को महाराष्ट्र की सरकार ने अब्सकॉन्डर बुलाया हाईकोर्ट के सामने। आपको पता है उनके डिफेंस में कौन आया? एक बॉडी है जिसकी अध्यक्ष सुप्रिया सुले है, महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोर्ड। उनका अधिकृत बयान है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विजय नवल पाटिल के द्वारा, किसी संस्थान के हेड के ऊपर कैसे कार्रवाई हो सकती है? मेजर्ड अप्रोच होना चाहिए। इनके मैनेजमेंट पर अप्रोच बिना सबूत के क्यों हो रहा है? क्यों आप ट्रस्टी और हेड को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं स्कूल में जो अब्यूज हुआ?
बचा कौन रहा है? ये पकड़ बहुत नहीं बड़ा पाए ना। खुलासा है कि सुप्रिया सुलेताई की संस्थान आप उनका पकड़ बचाव नहीं कर पाए रही ना, है। वो तो अब मैं विपक्ष पूछना में। चाहता हूं आनंद जी से कि क्यों बचाव बलात्कारियों का भी सरकार और बाकी आपकी- लोगों का भी किया जा रहा है, इसका सरकार जवाब दिया आपकी, जाए। और अगर विपक्ष किसी आरोपी को बचा ले जाएगा तो ये भी सरकार नहीं, का नहीं, ही नहीं, नहीं, फेलियर हमने है। तो बचा ही नहीं आनंद दुबे रहे, हम जी। तो अब्सकॉन्डर पकड़ बुला नहीं रहे पाए ना हैं, अभी ये तक। बचा रहे हैं। इनको स्पेसिफिकली अभी तक पूछिए पकड़ नहीं क्यों ये पाए। प्रेम है बलात्कारियों अभी तक से। पकड़-